अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 11 हम करने लगे। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि हमारे द टू शिप्स विच आर इन अ लाइन विद द बेस ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ आर 120 meters apart. The angle of depression from the top of the cliff of the ships are 30 degree and 45 degree. शो इन द डायग्राम। आपकी बुक में ये डायग्राम भी बनी हुई है और साथ ही वो कहते हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस BC, कैलकुलेट द हाइट CD ऑफ द क्लिफ। ठीक है, हमें दो चीज़ें फाइंड करने को कहा गया है। चलें जी, अब हम डायग्राम बनी हुई है बुक में, इसी डायग्राम को हम भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से करके है। ये हमारे पास यहाँ से DC, उसके बाद यहाँ पे दो शिप्स हैं हमारे लिए। एक इधर मौजूद है लाइक दिस और एक इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है जी, जो पहली बोट है वो एंगल 30 डिग्री का बना रही है डिप्रेशन, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। नहीं, यहाँ तक बना रही है, सॉरी, यहाँ तक बना रही है। ठीक है, जो दूसरी है वो पूरा 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, 30 डिग्री का छोटा है, 45 का बड़ा है। अच्छा जी, हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि दोनों शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर्स है, ये भी हमें बता दिया गया है। ठीक जी, अब हमने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने एक तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है BC, और दूसरा हम लोगों ने CD फाइंड करना है विच इज़ द हाइट ऑफ द क्लिफ। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो चलें अब हम अपना डाटा बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे ये डाटा लिख लिया है। θ1 30 डिग्री, θ2 45 डिग्री। दोनों शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या बोट्स के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे लव बोट नहीं बल्कि शिप इस्तेमाल हुआ है, तो हम भी यहाँ पे शिप ही लिखेंगे। आपके पास दोनों शिप्स के दरमियान डिस्टेंस है वो 120 डिग्री का आ गया, और उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हम लोगों ने BC और CD फाइंड करना है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे अपना शुरू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल को ही कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, अगेन बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो बेस और परपेंडिकुलर तो tan में आता है, तो हम भी यहाँ पे tan थीटा ही लेंगे। थीटा, जो इसका थीटा है वो 45 डिग्री है, जबकि परपेंडिकुलर मेरे पास ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर की वैल्यू CD है मेरे पास, और बेस जो है वो BC है। ठीक है, tan 45 1 के इक्वल होता है। अब ना तो मेरे पास CD की वैल्यू है, ना ही मेरे पास BC की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ मुझे फाइंड करनी है। सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इस तरफ लेकर जाएंगे, तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय BC जो है दैट विल बी BC इज इक्वल्स टू CD। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा आधा मसला हल हो गया। अब हम फुल बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल DCA। अगेन यहाँ पे हम बेस लेंगे, पहले हम सॉरी, बेस जो है ये फुल बेस है और ये हमारे पास हाइट है, तो हम यहाँ पे अगेन tan लेंगे। tan थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब की बार थीटा बड़े ट्रायंगल का लेना जो कि 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास CD है, जबकि बेस मेरे पास AC है। ठीक है, अब हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। tan 30 है जी, तो tan
30 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5774, इट इज़ इक्वल्स टू CD, जबकि AC जो है वो फुल लेंथ किसके इक्वल है, AB प्लस BC के। तो मैं भी यहाँ पे लिख सकती हूँ AB प्लस BC। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आएगा AB प्लस BC, इट इज़ इक्वल्स टू CD ओवर 0.5774। अच्छा जी, अब AB की वैल्यू मेरे पास 120 है और BC की वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 1 से पता है कि BC किसके इक्वल है, BC CD के इक्वल है, ठीक है। तो हम AB की जगह पे लिखेंगे 120 प्लस, और BC की जगह पे हम लिख देंगे CD, और ये मैंने कैसे लिखा, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ये देखिए, ये हकीकत में 1/, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1/5.5774 है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, ये लिखा हुआ है, ये वाला बटन है, ठीक है। अगर मैं इसको यूं करके इस आंसर को ऐसे लिखूंगी तो ये मेरे पास रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये 1/this हकीकत में इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। अगर आपको मैं फिर से दिखा दूँ, ये देखें, ये वाला बटन, ये रेसिप्रोकल के लिए ये वाला बटन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.7321 CD। अच्छा जी, अब आप इस खाली जो अकेला CD है इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो 120 इज इक्वल्स टू 1.7321 CD माइनस CD। अब इस वाले CD का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7321 CD। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 120 डिवाइडेड बाय 0.7321, तो ये आपके पास CD आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 120 को इसके साथ डिवाइड कर देना है। 120 डिवाइडेड बाय 0.7321 जी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 163.91। और इसका यूनिट कौन सा होगा, इधर मीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है ना, इधर मीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हुआ लेंथ के लिए, तो हम भी इसे मीटर ही लिखेंगे। तो ये तो मेरे पास आ जाएगी CD की वैल्यू, पहला आंसर आ गया। मगर उन्होंने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपने BC भी फाइंड करना है, और हमें पता है कि CD और BC दोनों इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, 163.91 मीटर्स इज इक्वल्स टू BC। सो ये दोनों आंसर्स आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क। अगर अभी पहली दफ़ा में वीडियो की समझ नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी समझ आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।